यूपी के सियासी गलियारे में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है दो बहनों की। एक है अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जिनकी पार्टी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है, तो दूसरी भी उन्हीं की बहन पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय कार्यवाहक है। उन्होंने हाल ही में यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अनुप्रिया पटेल के बारे में। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 17 अक्टूबर 2009 को सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद पार्टी के लिए नए चेहरे की तलाश उनकी तीसरी बेटी अनुप्रिया पटेल पर थम गई। श्रद्धांजलि सभा में ही अनुप्रिया पटेल के भाषण ने उन्हें पार्टी का चेहरा बना दिया। अनुप्रिया की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उनके सामने सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौतियां खड़ी हुई। जिस पार्टी का लोकसभा में खाता नहीं खुला था, महज 5 साल में वो केंद्र की सत्ता में भागीदार हो गई। लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएट, एमईटी से एमए और कानपुर विश्वविद्यालय से एमबीए अनुप्रिया पटेल 2012 के विधानसभा चुनाव में बनारस के रोहनिया से पार्टी की इकलौती विधायक बनी। 2014 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट चुनी। युवा, महिला और जातीय पैठ, इन 3 कारकों के चलते वाराणसी और आसपास के जिलों में अनुप्रिया का साथ बीजेपी की राजनीतिक जरूरत बन गया। अपना दल को 2 सीटें दी गई और दोनों ही उसने निकाल भी ली। अनुप्रिया पटेल 33 साल की उम्र में मिर्जापुर से सांसद बनी। 2016 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी टीम में वो सबसे युवा चेहरे के तौर पर शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल के बढ़ते कद से विपक्ष के साथ साथ परिवार में भी असहज स्थिति पैदा होने लगी। मां और पार्टी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अनुप्रिया ने इसका विरोध किया और खींचतान का अंत पार्टी के 2 फाड़ के रूप में हुआ। 2016 में अनुप्रिया ने अपना दल सोनेलाल गठित किया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में मिली 11 सीटों में से 9 पर जीत से अनुप्रिया का कद बढ़ा। सरकार में अपना दल के कोटे से एक विधायक मंत्री बना। उनके पति आशीष सिंह पटेल अप्रैल 2018 में एमएलसी बन गए। 2019 में अपना दल ने फिर 2 लोकसभा सीटें जीती, पर इस बार अनुप्रिया को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। और अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल की सक्रियता को केंद्र और प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अनुप्रिया भी जानती है कि 2022 का रण साधने के लिए अब भी उनका साथ बीजेपी के लिए कितना अहम है। अब बात करते हैं दूसरी बहन पल्लवी पटेल की। यूपी की सियासत में पिछड़ों और खासकर कुर्मी समुदाय के बड़े नेता रहे सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल साइंस की स्टूडेंट रही है। इस वक्त वो सियासत की लैब में चुनाव के समीकरण समझ रही है। बायोटेक्नोलॉजी में पीजी पल्लवी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल से 1 साल बड़ी है। हाल ही में उन्होंने सब्जी और फलों के फंगस पर अपनी डॉक्टरेट पूरी की है। इसके साथ ही वो मां कृष्णा पटेल की अगुवाई में अपनी पार्टी के राह के रोड़े साफ करने में भी जुटी है। पल्लवी अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय कार्यवाहक है। पिता सोनेलाल पटेल के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में आती जाती रही है। 2008 से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई। 2009 में जब सोनेलाल पटेल का निधन हुआ, तो उनकी पत्नी कृष्णा पटेल अपना दल की अध्यक्ष बनी और अनुप्रिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। लेकिन अब क्या कहती है पल्लवी की अखिलेश से मुलाकात। अब 2022 विधानसभा चुनाव के पहले पल्लवी एक बार फिर से पार्टी को प्रभावी बनाने की कोशिशों में लगी है। हाल ही में हुई एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को प्रदेश राजनीति में मजबूत साथी की तलाश की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल यूपी में करीब 10% कुर्मी वोटरों की रहनुमाई को लेकर दोनों ही बहनों का दावा है, जिसकी सच्चाई का फैसला जनता करेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।